ओम शांति। आज 23/11/1981 के अव्यक्त महावाक त्याग का भी त्याग। बाबा देखना चाहता है कि जो बच्चे उनके त्याग का फल उन्हें प्राप्त हुआ है, कई बार वो फल में इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि हमने किया तो हमें मिला, तो उस प्राप्ति का फल खाने में जो आनंद लेने लगते हैं और उसमें जो मलिन हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि इस वक्त आपको आने वाली सतयुगी दुनिया की तैयारी करनी है। तो यहाँ की प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो, ये प्राप्तियाँ तो क्षण भंगुर हैं, पर सदा काल की प्राप्ति पर फोकस करो, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ से लेकर जाना है वो वहाँ पर बैठकर खाना है। तो इसलिए त्याग का भी त्याग करो। तो आज बाप दादा किस में मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितना विशेष सहयोगी आत्मा है बाप की राइट हैंड बनकर हर कार में सदा एवर रेडी है। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। बाबा कहते हैं कि हे बच्चे, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा। ऐसी विशेष भुजाओं बाप को देख रहे हैं। चारों ओर के विशेष भुजाओं के द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं, हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा ही मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। तो आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ कितनी माला बनाई होगी, छोटी माला या बड़ी माला, और उस माला में आप सबका नंबर कहाँ होगा। लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं, वह माला बना रहे हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा? आज विशेष विषय राइट हैंड अर्थात सहयोग का था, और इसी सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाबा के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। तो वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। तो आज ऐसे डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। डबल पाठधारियों की एक ही यह विशेषता वर्ण करते हुए कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं सुख के साधन, जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते, तो पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य और अलौकिक लौकिक कार्य और लौकिक प्रवृत्ति और लौकिक संबंध संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते, और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए भी विशेष हिस्सा राजयुक्त होकर निकाल भी देते। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं हैं। ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में भी हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर हैं। ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं, तो पांडव भी हैं। सुनाया ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक अनामी और एक नामी बच्चे जो माला के देखे, जो अपने सर्व खजानों को कैसे समय, शक्तियां, स्थूल धन लौकिक में एकानामी करके अलौकिक कार में फ्राक दिली से लगाते हैं। तो अपने आराम का भी समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75% अलौकिक कार में ही लगाते और निमित्त मात्र लौकिक कार को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा ही अविनाशी भाग्यवान हैं, लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बजाने वाले सदा ही बाबा ने का ज़्यादा संख्या में नहीं थे, उंगलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्ण हुई। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं, लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान, महादान, गुप्त महादान की विशेषता, त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है उसका प्रत्यक्ष फल सर्व द्वारा महिमा होना, सेवाधारी की श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं
और ये फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। तो अभी अभी किया अभी अभी खाया जमा नहीं होता। ये अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना है, लेकिन संगम युग वरदानी युग है। अभी अभी किया अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना। ये प्रसाद समझकर बांट लो या बाबा के आगे भोग लगा दो, तो एक का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना? यह है सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर की सुनेंगे। तीसरा नंबर, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं, लेकिन सीट पहले जैसे लेनी चाहते हैं। सर्व खजाने स्वयं के आराम प्रति ज्यादा लगाते हैं। पहला नंबर एक नामी और एका नामी वाले। दूसरा नंबर कमाया और खाया। तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज्यादा। औरों को भी कमाई को खाने वाले। वह लाओ और लाओ, मैंने उनके मन में सिर्फ लाओ लाओ लगा रहता। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं के भाग का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले बच्चे उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले हैं। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उठाने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अभी मेहनत भी कमाई नहीं खाते। ऐसी खाते पीते आत्माएं भी देखें। अभी सुना 3 नंबर हैं। सोचा वे कौन है, अच्छा मैं कौन सा नंबर में हूँ। फिर भी आवाज की रूह रेहान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और एका नामी वाले बच्चों का बार बार महिमा गाई। तो बाबा ने सभी एक नामी और एका नामी बच्चों को देखा। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया, और हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।